अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेलिवेंट एक न्यू कानून पेश किया गया है जिसके मुताबिक अब नॉन फाइलर्स के ऊपर मजीद सख्ती की जा रही है। इस बिल में क्या पेश किया गया है एंड कैसे अब ये नॉन फाइलर्स एंड टैक्स पेयर्स पर असर करेगा, यही सब आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। इस न्यू टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 में तमाम नॉन फाइलर पर्सनस के लिए इन 3 कैटेगरीज पर फोकस किया गया है, जिसमें परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स, प्रॉपर्टी की सेल परचेज एंड बैंक अकाउंट को ओपन करने या ऑलरेडी ओपन बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बारे में है। इस कानून के आ जाने से आपसे तमाम नॉन फाइलर हज़रात जब कभी भी बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करेंगे या अगर कोई गाड़ी परचेज करना चाहेंगे तो उनको एफबीआर के साथ में रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा। रजिस्टर्ड हुए बगैर आपसे ये तीनों चीज़ें एक नॉन फाइलर पर्सन हासिल नहीं कर सकता। इस बिल में एलिजिबल एंड इनएलिजिबल 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। एलिजिबल का मतलब वो बंदा जो अपनी टाइमली टैक्स रिटर्न फाइल करता है एंड इनएलिजिबल वो बंदा जो एफबीआई के साथ चाहे रजिस्टर्ड भी है तो वो अभी नॉन फाइलर है, अभी तक उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या वो अभी तक एफबीआई के साथ में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। आपसे होगा क्या एंड आपको आगे क्या करना होगा, इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एफबीआई स्लोली तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने साथ अटैच कर रहा है, जिसमें खासतौर पर एक्साइज, बैंक्स एंड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल है। तो शुरुआत अब इन तीनों डिपार्टमेंट से ही हो रही है। अब पहली बात तो यह कि अगर आप एफबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है तो अब क्या होगा, आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं ले सकते एंड प्रॉपर्टी भी सेल परचेज नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि अगर आप एफबीआई में रजिस्टर्ड हैं तो फिर क्या करना है। इस सूरत में आपको हर साल टाइमली अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करना है और ट्रू वैल्यूज़ के साथ फाइल करना है। ऐसे नहीं करना जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं विद लेस और मोर वैल्यूज़। ये बात ज़रा समझ लें क्योंकि अब से एफबीआई आपका सबमिट किया हुआ डाटा बैंक के साथ में शेयर करेगा। और इस बिल में एक न्यू टर्म बताई गई है जिसे कहा जाएगा हाई रिस्क पर्सन। ये हाई रिस्क पर्सन वो हैं जिनका डाटा एफबीआई में एंड बैंक में डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक साल में अपने इनकम एंड एसेट्स 50 लाख डिक्लेयर किए एंड उस हिसाब से अपना टैक्स भी दिया। नेक्स्ट ईयर आपके एसेट्स और इनकम 10 लाख या 15 लाख पे आ गए तो एफबीआई में ये पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा कि सडनली ये इतना बड़ा ड्रॉप कैसे आया, या आपके एसेट्स और इनकम सडनली बढ़ गई तो भी एफबीआई इसको इंक्वायरी के लिए उस बैंक को डायरेक्शन देगा कि ये सब चीज़ें चेक करे और फिर एफबीआई को रिपोर्ट करे। और बैंक हर सूरत में एफबीआई को करेक्ट वैल्यूज़ ही देंगे और वो वैल्यूज़ आपकी रिटर्न के साथ में मैच नहीं हुई तो आपको एफबीआई से एक नोटिस आ जाएगा जिसमें आपको एफबीआई को सेटिस्फाई करना होगा कि आपकी टैक्स रिटर्न में इतने सारी चेंजेस या अप एंड डाउन कैसे हैं। एफबीआई को इसके ऊपर कंप्लीट गाइड किया जाए और जब अगर आप एफबीआई को कंप्लीट गाइड नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है वो आपके बैंक अकाउंट को क्लोज कर दे या सील कर दे और आपकी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी रोक दे। इस तरह के पर्सन को हाई रिस्क पर्सन कहेंगे। और एफबीआई आपसे ऐसे तमाम अकाउंट्स पर नज़र रखेगा क्योंकि एक प्रीवियस अपडेट के मुताबिक बैंक्स भी अब रेगुलरली अपना तमाम अकाउंट्स का डाटा जो है वो एफबीआई को शेयर करेंगे। तो एक टैक्स पेयर को आपसे बहुत केयरफुली अपने टैक्स रिटर्न लेजिटिमेट और करेक्ट वैल्यूज़ के साथ ही फाइल करना होगी। सिमिलर केस विद एक्साइज एंड लैंड डिपार्टमेंट भी होगा। एफबीआई उनसे भी ऐसे तमाम पर्सन्स की तमाम डिटेल्स मांग सकता है एंड देन कुछ अजीब लगने की सूरत में नोटिस जारी करके इंक्वायरी भी कर सकता है। सो आपसे कोशिश करें कि आप अपने पूरे साल की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें, सुस्ती ना करें, बिकॉज इन दी एंड आपको इसका लॉस हो सकता है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।